नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बात करने वाले आज अपन रेट पात्रता परीक्षा से संबंधित जो आपत्ति वाले प्रश्न है साथियों, यानी जिनके नंबर साथियों 82 के आसपास बन रहे, एक दो नंबर ही कम पड़ रहे हैं। 90 जो जनरल में आते हैं और 82 जो ओबीसी SC ST ईडब्ल्यूएस वगैरह आते हैं, उनके जो पासिंग मार्क्स एक दो नंबर कम पड़ रहे हैं। अब उनके पास होने का जुगाड़ विद अब मात्र बचा है आपत्ति वाले प्रश्न, और किस हिसाब से थोड़ा सा और जो बोनस वगैरह किस हिसाब से क्या रहने वाला है, कौन कौन से पर्सन है और आपको प्रूफ कहां से मिलेंगे, मैं सारा डिटेल बताने वाला हूं। साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, पास बेल आइकन घंटी कॉल पे कीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन आगामी जो भी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती से है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। साथियों, अपन देख तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन साथियों, वो कहां मिलेंगे आपको। सबसे पहले अपन आज बात करने वाले हैं यानी आपत्ति वाले क्वेश्चन प्रश्न है। सबसे पहले पता होगा आपको कि आज तारीख हो चुकी है 27 और अपने आपत्ति लगाने की जो अंतिम तारीख है वो 31, यानी अब साथियों 31 तारीख तक पहले पहले लगानी है। और इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि आलतू फालतू क्वेश्चन, जिसे क्वेश्चन बोर्ड ने ना 5 क्वेश्चन पे बोनस दे रखा है उस पर आप आपत्ति लगाओ तो फालतू के 300 रुपए खर्च कर दो। दूसरी चीज, 7% ऐसे थे जिनके ऑप्शन डबल माने, यानी ए बी वगैरह डबल ऑप्शन वाले मिल गए, तो उन पे भी आपको आपत्ति नहीं लगानी। हालांकि उनमें से अगर आपको लगता है कोई पुख्ता सबूत है तगड़ा वाला तो उस इन पे लगा सकते हो, बाकी बोनस वाले पे तो लगाने की आवश्यकता है कहाँ है, आपको ऑलरेडी बोनस मिल सकता है। अब बोनस में किस में लगानी है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है तो उन पे लगानी है, और वो भी पुख्ता प्रूफ होना चाहिए। और प्रूफ कौन कौन से मानिए मैं भी बताने वाला हूँ, कहाँ से मिलेंगे वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। सारे प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताना हूँ। मैं पहले कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो आपत्ति वाले प्रश्न मांगे थे, काफी आपत्ति वाले प्रश्न आए, उसमें मैंने रिसर्च भी किया, काफी माथापड़ी करी, उसमें देखा है कि क्या हाँ हालांकि सही है कि नहीं है, और इधर सर्च करा के किताबों गाइडों में देख रखा, और उसके अकॉर्डिंग देखो वो क्वेश्चन क्या थे साथियों, उनमें बता रहा हूँ आपको फटाफट अंदाज में। सबसे पहले मैं L1 के बता देता हूँ, L1 की क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो L1 के अंदर देखो, एक ये लैंग्वेज 2 के अंदर शायद ऐसा लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन है। L1 का अंदर क्वेश्चन आया था द फॉलोइंग नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडियल टीचिंग। इसका अंदर है ना आंसर क्या था इसका अंदर, इसका आंसर माना सहित बोर्ड ने कुछ और ही था, लेकिन अपन ने कुछ ये मान रखा था सेग्रीगेट द स्टूडेंट। हालांकि इसमें यही होना चाहिए, लेकिन ये इस पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है साथियों इस पे। देखो, अगर ये है टीचिंग मेथड वाले, तो टीचिंग मेथड ज्यादातर क्वेश्चन लॉजिकल वाले होते हैं, उनके प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि कहीं कोई ऐसी कुछ बुक वगैरह हो तो आपको मिले कुछ ऑथेंटिक प्रूफ, तो आप टेलीग्राम पे भेजना, मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे आपको, वहां भेज देना साथियों, क्योंकि सारे प्रूफ देखो मुझे जहां तक जब मिलेंगे मैं भेजूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक वगैरह सारी मैं बता दूंगा अभी आपको ना, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। दूसरी चीज, जो भी आपको प्रूफ मिले कोई, तो वो आप मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे, मैं आपको वो टेलीग्राम भेज दूंगा, तो सारे के सारे सबका भला हो सके ना, कहने कर भला तो हो भला। तो एक ये ऑब्जेक्शन चल रहा था, सबसे बड़ा विवाद क्वेश्चन है L1 के अंदर, ठीक है, लैंग्वेज 2 का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करें, एक ये इसका चल रहा था लेकिन इसका निबड़ा हो गया सर। देखो, कृत्रिम पर्यावरण का जो मानव पारिस्थितिक तंत्र में जो नाम किसने दिया, इसमें आंसर हेबरी सही होने वाला है, क्योंकि अपन फालतू आंसर लगाएंगे ऑब्जेक्शन तो कोई मतलब ही नहीं है, 300 रुपये खर्च करेंगे। इससे बेटर कुछ अलग सा क्वेश्चन दिखे उस पर लगाना, क्योंकि इसमें ना ऑथेंटिक प्रूफ तो ये साथियों की कक्षा 7 की कोई बुक है, उस आरबीसी बोर्ड के द्वारा ना, आरबीसी बोर्ड की कक्षा 7 की बुक है, उसमें स्पेशल ये लिखा हुआ है कि ये देखो तीसरा संकुल है ना, तीसरा उपसंकुल, हाँ ये तीसरा उपसंकुल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, जिसमें सम्मिलित किया गया हेबर ने 1989 के अंदर, है ना 89 के अंदर पारिस्थितिक तंत्र नाम दिया गया ना हेबर के द्वारा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका तो एकदम राइट है, आरबीसी बोर्ड की कक्षा 7 की किताब है, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, इस पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक आपके और डाउटफुल चल रहा था, स्थल और उद्योग वाला, है ना, स्थल और उद्योग वाला, इसमें समस्या आ रही थी कि इसमें क्या होगा, तो इसका कि आंसर बिल्कुल एकदम उद्योग हो जाएगा। आप समुदाय वगैरह में कंफ्यूज हो रहे हो साथियों, ये भी कक्षा 7 की किताब में दे रखा उद्योग, इसका सही एग्जैक्ट आंसर सही है, क्योंकि ये मानव निर्मित है, वो उद्योग आपको मिल जाएगा कक्षा 7 के अंदर, आरबीसी की जो किताबें चलती है, जिसका हमारा पर्यावरण परिवेश वाली वो किताब, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। और एक L1 के अंदर मुद्दा चल रहा है इसका, ठीक है, तो इसकी तो मैंने पहले भी बता देगा, इसमें कुंभलगढ़ी होगा, क्योंकि पिछली बार आपने पढ़ा भी था, है ना, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कुंभलगढ़ी उत्तर सही है, और बोर्ड ने कुंभलगढ़ी माना है, और इसका प्रूफ ये रहा साथियों, कक्षा 4 की सामाजिक किताब है, जिसमें कुंभलगढ़ का अजय दुर्ग के नाम है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ये इसका कक्षा 4 सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की किताब है, पर्यावरण अध्ययन की, तो उसमें कक्षा 4 में मिल जाएगी, पुरानी किताब है, ये आरबीसी की एनसीईआरटी के द्वारा जारी किताब है, ठीक है। तो मैं ये L1 के सारे क्वेश्चन थे, जिनमें से डाउटफुल क्वेश्चन वो लैंग्वेज वाला एक ही रहा, बाकी तो मेरे हिसाब से सारे क्लियर है, कोई इशू आपत्ति लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है, L1 के अंदर। तो चलो, अब दूसरी चीज, यहाँ पर
एक अपन और बात कर लेते हैं, आपत्ति लगा हो तो बोनस किस किस को मिलेगा, ये भी अपन उस पर बात करेंगे। अब मैं थोड़ा L2 की बात कर लेता हूँ। L2 के अंदर सारे L2 के अंदर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट आपत्ति वाले क्वेश्चन आए वो आए आपके शिफ्ट सेकंड के अंदर, क्योंकि सबसे हार्ड पेपर बताया जा रहा है शिफ्ट सेकंड के, उसके आए बाकी शिफ्ट थर्ड के अंदर मेरे को एक दो क्वेश्चन मिले, बाकी शिफ्ट सेकंड के मिले। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये आया था साथियों, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं में गणित के परीक्षण में से 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है तो ये परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है। अब इसमें बोर्ड ने क्या उत्तर माना, विश्वसनीयता। बाकी विश्वसनीयता करके आए, लेकिन कई ने वस्तुनिष्ठता भी कर दिया साथियों। अब हालांकि ये माना जा रहा है कि ये रिट एग्जाम 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें आ रखा है और उसमें कुछ 80 में से 42 ऐसा कुछ अंक माना है और विशेषता क्या मानी है, और बोर्ड ने विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता दोनों मानी है। आप पेपर डाउनलोड करके देखना ये उसमें क्या प्रोसेस बता रहा है साथियों, ठीक है। उसमें ये एक आपत्ति वाला क्वेश्चन बता रहा है। अब मैं आज आपत्ति वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, फिर अपन बैठ के सारे, यानी एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब मिलकर अपन करेंगे और जहां जहां जिसको प्रूफ मिलेगा अपन मिलकर शेयर करेंगे साथियों, और वो अपन टेलीग्राम पे कर देंगे। मैं सारा इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कैसे क्या करना है ताकि सबको भला हो सके, और उसमें अपने को जिस चीज को प्रूफ मिले वो आप मेरे को भेजना। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे 7665341139, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और आपत्ति वाले कोई क्वेश्चन है वो भी भेज सकते हो ताकि मैं उस पर वापस सर्च कर दूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी आपत्ति वाले क्वेश्चन आए उसमें मैंने बैठ के मैं आपके सामने वापस प्रस्तुत कर रहा हूँ और उन पर आज से रिसर्च करेंगे और ऑथेंटिक प्रूफ जो भी मिलेगा कोशिश करेंगे सारे प्रूफ ढूंढे और वो आप टेलीग्राम शेयर करेंगे, वो सारे आप डाउनलोड करके आपत्ति लगा सकते हो। जल्दबाजी ना करें, आप आपत्ति आराम से लगा सकते हो। 30-31 के आसपास या 29 तारीख को लगा देना, 1-2 दिन आप आराम से थोड़ा पे रिसर्च कर लो आप थोड़ा ना। एक क्वेश्चन ये आया था विश मेथड, इसमें मुझे लग रहा है 100% आपत्ति मिलने वाली है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड, इसमें बोर्ड ने आंसर माना ये, ठीक है, बी, लेकिन अपना उत्तर अपने मान रखा ए। इसमें मुझे संभावना है L2 का क्वेश्चन है साथियों, इसमें भी आपको आपत्ति लगानी चाहिए और बोनस मिल जाएगा। और ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें अपने को प्रूफ ढूंढने की पूरी आवश्यकता है ना। चलो एक क्वेश्चन ये रहा, इस ये भी बताया जा रहा है कि स्वरूप के आधार पर परीक्षा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसमें 3 में और 2 में कंफ्यूजन चल रहा है अभी फिलहाल तक, ठीक है। अब किसी को ये लगता है कि आपत्ति वाला है, हालांकि मुझे इतना कुछ लगा नहीं, क्योंकि इसमें परीक्षा दो प्रकार की मानी जाती है, ठीक है, लेकिन कई 3 प्रकार भी बता रहे हैं, तो इस हिसाब से आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहने वाला है और आपको कुछ लगता है प्रूफ वगैरह तो आप जरूर बताइए मेरे को, ठीक है। ये आपके द्वारा ही बताया गया क्वेश्चन है, मेरे को पर्सनली लेके आया हूँ, आपके द्वारा जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अपने चैनल से, तो उन्होंने बताया आपत्ति वाले क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कई टैलेंट बनते होते हैं जिनको पूरा नॉलेज होता है साथियों, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शरीर और दृश्य सामग्री मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया, इसमें भी ये 2 और 3 में कंफ्यूजन अभी तक, ठीक है, ये भी एक आपत्ति वाला माना जा रहा है। चलो ठीक है, और हम कोशिश करते हैं जितने भी आपत्ति वाले क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन था सभी प्रकार के प्रकरणों अधिगम अनुभव किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप प्रदान किया जा सकता है, इसमें भी आपत्ति वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है। आपको कुछ मिले तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। इसमें मेरे आप देखने वाला हूँ, काफी क्वेश्चन ऐसे थे मैंने देख लिए, काफी क्वेश्चन अभी तक मेरे सामने आए हैं, आज टाइम नहीं मिल पाया तो उसी वजह से मैं आज इन पर रिसर्च करूंगा और बैठ के वापस देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन आंसर गलत रहने वाला है। चलो एक कंसेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना है, L2 का क्वेश्चन है, ये भी आ रखा था, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है, इसको भी आज देखेंगे आराम से बैठ के। चलो एक क्वेश्चन था केटल के सिद्धांत में फ्लाइवुड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है, इसमें भी एक समस्या चल रही है, ये भी आपत्ति वाला माना जा रहा है, ठीक है। मैं जो आपत्ति वाला संभावित क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ, जो 100% है वो भी बता दूंगा अलग से कि ये इन पर आप बोनस लगेगा, और संभावित क्वेश्चन में अभी जो बता रहा हूँ ये संभावित है, इसको भी संभावित के अंदर मान लो आप। एक ये संभावित वाला संस्कृत का क्वेश्चन है, इसमें क्या समस्या आ रही है ये भी आप मुझे बताना, ये इसमें है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन भेजा था, इसको मैं आज बैठ के देखूंगा आराम से, ठीक है, फिर उसको क्या है उत्तर क्या नहीं है वो आज रिसर्च करने वाला है। हाँ एक ये क्वेश्चन, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांश भाषा विज्ञानियों ने उचित माना, तो ये आपको बताना कक्षा 6 वाला है क्या सिस्टम, इसमें कक्षा 4 वाला माना जा रहा है, क्या आंसर होने वाला साथियों, ये आप जरूर बताना व्याकरण की, ठीक है। हालांकि आप अलग अलग इसके आंसर मिल रहे हैं और आप मुझे बताना, इसको मैं बैठ के कोशिश करूंगा कोई प्रूफ ढूंढने की, बाकी व्याकरण का देख लेंगे अपन, ठीक है। ये L2 के मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक इसमें भी समस्या बता रही है इंग्लिश का, L2 का इंग्लिश का क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, जिसमें विच वन द दिस इज नॉट द चैलेंज ऑफ द टीचिंग इंग्लिश, इसमें ये आपको बताना है, ठीक है। तो दूसरा एक अलग क्वेश्चन ये है साइको की CDP, इसमें मैं मान के चलता हूँ बोनस मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी मैंने काफ़ी रिसर्च कर की है, काफ़ी क्वेश्चन है वो मैंने कल देखे हैं, लेकिन टाइमिंग की वजह से काफ़ी क्वेश्चन मैं नहीं देख पाया, उनको आज अपन रिसर्च करेंगे बैठ के और शाम तक वापस मैं बता दूंगा उन पर बोनस किस हिसाब से लगाना। ये क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में भाषाई विकास को नकारात्मक रूप प्रदान करता है, नकारात्मक रूप। अब इसमें बोर्ड ने क्या माना, बहुजन्म यानी जुड़वा, और हालांकि कई इसके एक्सपर्ट बता रहे हैं कि परिवार की एकल पद्धति है ना, सिंगल परिवार जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर, इसके अकॉर्डिंग माना जा रहा है। तो इसमें A और C दोनों माना जा रहे हैं,
तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसका अपन कोशिश करेंगे 100% प्रूफ ढूंढने की और टेलीग्राम पे भेजने की, ताकि इस पे ऑब्जेक्शन लग सके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये भी था, इसमें तो आपको मिल ही जाएगा, फाइनल है बोनस। ठीक है, ये सीडीपी का क्वेश्चन है L2 का। इनमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के स्विंगों, कार्यों और विचारों की व्यक्तिगत वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। तो इसमें दोनों से लेना देना नहीं है। अब इसमें समस्या आ रही है तंत्रिका वाले में और अंतःस्रावी वाले में। ठीक है, तो तंत्रिका और अंतःस्रावी में ए और सी दोनों आंसर हो गए इसके बहुत। ठीक है, या तो डिलीट हो जाएगा या बोनस मिल जाएगा इसमें, या फिर बहुत हो जाएगा, दोनों ए सी इसके आंसर दोनों होने चाहिए। इसका भी अपन पुख्ता सबूत ढूंढेंगे और ढूंढ रहा के भेज देंगे। जिसको भी प्रूफ मिल रहा है साथियों, जिसको भी प्रूफ मिल रहा है तो वो क्या करें, आप मेरे द्वारा दी गई कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सेंड कीजिए प्रूफ, ताकि अपन शेयर कर सके। एक क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ग में शब्दों का जो शुद्ध उच्चारण है और शब्दों की शुद्ध वर्तनी शिक्षा की किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। इसमें भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, इसमें भी रिसर्च करने वाले हैं। चलो ये मैं संभावित क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब ये एक क्वेश्चन ये इसमें मैंने देखा काफी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक शोर के लिए कितने डेसिबल की सुरक्षित शोर स्तर बताया गया। अब इसमें सब अलग बता रहे हैं कि 65 और 45 में कंफ्यूज है, लेकिन आप WHO की ऑफिशियल साइट में ओपन करना और वहाँ पर जो उसके द्वारा जारी की गई वो एक रिपोर्ट है, उसमें देखना कि डेसिबल सुरक्षित शोर स्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से उसमें 45 और 60 के आसपास है, बिल्कुल 50 या 55 बताएंगे उसमें। ठीक है, हालांकि मैंने कल देखा था, लेकिन आज पुख्ता सबूत मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। इसका भी मैं आज पुख्ता सबूत आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि बोर्ड कितना माना है 45 सही माना जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 45 हो कि नहीं है ये भी अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट 45 भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो WHO साइड है, उस पर अपन जाके इसका देखने वाले हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ये, इसमें समस्या आ रही है सृजनात्मकता विशेषता में निम्न में से कौन सी नहीं है। अब इसमें सृजनात्मकता एम की भागीदारी से बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, इसको भी अपन देखने वाले हैं। चलो ये एक मैं आपको आपत्ति वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ताकि इन पे बोनस मिलने की पूरी संभावना है। चलो अब आपको आपत्ति वाले क्वेश्चन ये हो गए। अब इन पे क्या करेंगे, आज 1-2 दिन के अंदर सारे आपत्ति वाले प्रश्न हैं। अब इन पे अपन प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है 1 या 2-3 नंबरों से पास करने से रह रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक सुझाव है, वो है आप प्रूफ ढूंढ के और इसके माध्यम से आप ऑब्जेक्शन लगाओ। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्रूफ कहाँ मिल जाएंगे, ये है HD स्टडी एग्जाम टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाइए। यहाँ पर आपको सारे पेपर और आंसर की विथ और सारे जो आप भेजोगे, और कोशिश मैं ये करता हूँ कि जितने भी मैंने आपत्ति वाले क्वेश्चन आपको बताए संभावित क्वेश्चन, उनमें से 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स है आपत्ति वाले हैं, उनमें से अपन कोशिश करेंगे कि और ये उसका पुख्ता प्रूफ, जिसमें आपको मैं बता दूं कौन कौन से प्रूफ चाहिए आपको। NCERT के द्वारा जारी पुस्तक, दूसरी RBSC के द्वारा जारी पुस्तक, और उसके अलावा ऑफिशियल जो साइट होती है, जैसे आप WHO की साइट मान लो, ठीक है, सरकारी रिपोर्ट्स उसको बोल सकते हो, तो सरकारी रिपोर्ट्स है वगैरह वो है। उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की सारी पुस्तकें वगैरह, और लास्ट फाइनल है उसमें, या कोई विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जारी कोई पुस्तक है ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कोई पुस्तक है, ये होते हैं ऑथेंटिक प्रूफ। तो इनके साथ साथ जो आपको भी कुछ मिले, ठीक है, जो प्रूफ मिले आप मेरे द्वारा दी गई नंबर पे इन पे भेजना, ताकि अपन क्या करें उसको वापस टेलीग्राम पे शेयर कर सकें और सभी साथी इसमें आपत्ति लगा सके। इसके अलावा भी मैंने संभावित क्वेश्चन बताए आपको आपत्ति वाले, अलावा कोई भी और क्वेश्चन है आपत्ति वाले तो आप मुझे जरूर बताना, मैं उस पर विशेष देख के और वापस आपत्ति लगेगी या नहीं लगेगी वो सारा जैसे अपन करने वाले साथियों। एक सबसे बड़ा डाउट आपके दिमाग में ये चल रहा था कि बोनस किसको मिलने वाला है, यानी ऑब्जेक्शन लगाने वाले को बोनस मिलेगा या सबको मिलेगा। तो ये मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ साथियों। इसमें ये क्या है कि आप जिसमें भी बोनस डाउट लगाओगे यानी ऑब्जेक्शन लगाओगे, कोई भी एक क्वेश्चन, माना कि कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ठीक है, 21वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे माना कि 5 बच्चों ने डाउट्स लगा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आएंगे ना, ये ऑब्जेक्शन लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उस क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब रिसर्च करके वापस उसको देखेंगे। अगर ज़्यादा ऑथेंटिक प्रूफ मिलेंगे तो उसको क्या दे देंगे, अगर बोर्ड का उत्तर गलत हो जाता है और ऑथेंटिक प्रूफ का उत्तर मान्य करते हैं तो इसको दे देते हैं बोनस, और जो बोनस मिला है वो 5-7 कोई नहीं मिलेगा, वो सभी यानी ये क्वेश्चन जिन ने किया है सबको मिलेगा साथियों, सबको मिलने वाला है, सबको बोनस मिल जाएगा। जो क्वेश्चन ये छोड़ का यानी ई ऑप्शन कर देता है ना, उनको तो नहीं मिलने वाला है, यानी ABCD में से किया है तो उनको सबको मिल जाएगा ये सारा
बोनस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।